आज से नया साल आरंभ हो रहा है। आप सबको नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि यह ग्रेगोरियन कैलेंडर पश्चिम सभ्यता का है, हमारे हिंदू धर्म का नया साल चैत में आरंभ होगा। हम नए साल की दहलीज पर खड़े हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हमारे लिए हर दिन नया है, हर साल नया है और हर नया साल एक नई उम्मीद, नया संकल्प और नया अवसर लेकर आता है। यह वह समय होता है जब हम अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह न केवल समय की एक और परिभाषा है, बल्कि हमारे भीतर छुपे उन अनगिनत संभावनाओं और सपनों की शुरुआत भी है, जिन्हें हम सब साकार करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। नए साल की दस्तक के साथ हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में अपनाते हैं, जो हमें न केवल अपनी खुशियों को संजोने बल्कि अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को पड़ती है और जश्न 1 जनवरी के शुरुआती घंटों तक रहता है। माना जाता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ और नाश्ते जो सौभाग्य लाते हैं, मौज मस्ती करने वालों द्वारा खाए जाते हैं। दुनिया भर में लोकगीत गाने और आतिशबाजी देखने जैसे रीति रिवाजों के साथ जश्न मनता है। क्योंकि नया साल अच्छे बदलाव का एक बड़ा अवसर है, इसलिए कई लोग आने वाले वर्ष के लिए अपने संकल्प भी लिखते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के इतिहास में जाएं तो 1 जनवरी को पहली बार 45 ईसा पूर्व में नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया गया था। इससे पहले रोमन कैलेंडर मार्च में शुरू होता था और 355 दिनों तक चलता था। सत्ता में आने के बाद रोमन तानाशाह जूलियस सीजर ने कैलेंडर बदल दिया। महीने के नाम के सम्मान में शुरुआत के रोमन देवता जानूस, जिनके 2 चेहरे उन्हें भविष्य में आगे और साथ ही अतीत में पीछे देखने की भी अनुमति देते थे, उसने 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन बनाया। हालांकि 16वीं शताब्दी के मध्य तक इसे यूरोप में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। ईसाई धर्म की शुरुआत के बाद 25 दिसंबर यीशु के जन्म का दिन स्वीकार किया गया और 1 जनवरी नए साल की शुरुआत को विधर्मी माना गया। जब तक पोप ग्रेगोरी ने जूलियन कैलेंडर को बदलकर 1 जनवरी को वर्ष की आधिकारिक शुरुआत नहीं कर दी, तब तक इसे स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि नया साल लगभग 2000 ईसा पूर्व या 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में शुरू हुआ था। बसंत विश्व के बाद पहली अमावस्या पर आमतौर पर मार्च के अंत में बेबीलोनियन ने नए साल को 11 दिवसीय उत्सव अकीतू के साथ मनाया, जिसमें प्रत्येक दिन एक अलग समारोह शामिल था। दरअसल ग्रेगोरियन कैलेंडर ने वर्ष की लंबाई को सही करके पहले इस्तेमाल किए गए जूलियन कैलेंडर में अशुद्धियों को संशोधित किया गया। इसने लीप वर्षों के लिए अधिक सटीक प्रणाली शुरू की, जिससे समय की गणना में त्रुटि की संभावना कम हो गई। ग्रेगोरियन कैलेंडर का उद्देश्य कैलेंडर वर्ष को सौर वर्ष के साथ अधिक निकटता से सिंक्रोनाइज करना था, जिससे यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा को ट्रैक करने में अधिक सटीक हो सके। इसकी शुरुआत कैथोलिक चर्च के प्राधिकार द्वारा समर्थित थी, जिसका उस समय यूरोप में महत्वपूर्ण प्रभाव था। शुरुआत में कैथोलिक देशों द्वारा और बाद में अन्य देशों द्वारा इसे अपनाने से इसकी व्यापक स्वीकृति में योगदान मिला। जैसे जैसे यूरोपीय देशों ने खोजबीन की, उपनिवेशीकरण किया, उसके माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया, तो यह कैलेंडर दुनिया भर में फैलता गया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और संचार के लिए एक मानक कैलेंडर बन गया। माना जाता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर की वैश्विक स्वीकृति में योगदान दिया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष भर में कई दिन नववर्ष दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। पालन इस बात से निर्धारित होता है कि चंद्रसौर कैलेंडर का पालन किया जा रहा है या नहीं। नया साल पंजाब में बैसाखी, असम में बिहू, तमिलनाडु में पुथंडू, केरल में विशु, उड़ीसा में पना संक्रांति या ओडिया नवा वर्ष और बंगाल में पोइला बोईशाख के रूप में आता है, यानी बैसाख। आमतौर पर यह दिन अप्रैल महीने की 14वीं या 15वीं तारीख को पड़ता है। चंद्र कैलेंडर का पालन करने वाले लोग चंद्र चैत महीने में यानी कि मार्च अप्रैल के अनुरूप को वर्ष का पहला महीना मानते हैं। इसलिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में उगादी और गुड़ी पड़वा की तरह इस महीने के पहले दिन नया साल मनाया जाता है। महाराष्ट्र इसी प्रकार भारत में कुछ क्षेत्र लगातार संक्रांतियों के बीच की एक अवधि को एक महीना मानते हैं और कुछ अन्य लगातार पूर्णिमाओं के बीच की अवधि को एक महीना मानते हैं।
गुजरात में नया साल दिवाली के अगले दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह हिंदू महीने कार्तिक के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को पड़ता है। चंद्र चक्र पर आधारित भारतीय कैलेंडर के अनुसार कार्तिक वर्ष का पहला महीना है और गुजरात में नया साल कार्तिक के पहले उज्जवल दिन पर पड़ता है। भारत के अन्य हिस्सों में नए साल का जश्न वसंत ऋतु से भी शुरू होता है। प्राचीन भारतीय पंचांग के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने वरिष्ठ भारतीय खगोल वैज्ञानिक मेघनाद साहा की अध्यक्षता में बनी पंचांग सुधार समिति की सिफारिश पर 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन के साथ ही राष्ट्रीय कैलेंडर भी जारी कर दिया, जिसमें अन्य खगोलीय डेटा के साथ साथ हिंदू धार्मिक कैलेंडर तैयार करने के लिए समय और सूत्र भी शामिल थे ताकि इसे सुसंगत बनाया जा सके। दरअसल पंचांग कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ भारतीय खगोल वैज्ञानिक मेघनाद साहा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में कैलेंडर सुधार समिति के प्रमुख थे। समिति के अन्य सदस्य AC बनर्जी, के दफ्तरी, JS करंदीकर, गोरख प्रसाद, RV वैद्य और NC लाहिड़ी थे। समिति के सामने कार्य वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित एक सटीक कैलेंडर तैयार करना था जिसे पूरे भारत में समान रूप से अपनाया जा सके। यह एक बहुत बड़ा काम भी था। समिति को देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न कैलेंडरों का विस्तृत अध्ययन करना था। समिति के समक्ष 30 अलग अलग कैलेंडर थे। यह कार्य इस तथ्य से और भी जटिल हो गया था कि कैलेंडर के साथ धर्म और स्थानीय भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में प्रकाशित समिति की रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा था कि वे विभिन्न कैलेंडर देश में पिछले राजनीतिक विभाजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है तो यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है। हमारे नागरिक, सामाजिक और अन्य उद्देश्यों के लिए कैलेंडर में एक निश्चित एक रूपता होनी चाहिए और यह इस समस्या के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी किया जाना चाहिए। आज 1879 शक संवत या 22 मार्च 1957 को शुरू हुआ। हालांकि सरकारी अधिकारी धार्मिक कैलेंडर के पक्ष में इस कैलेंडर के नए साल के दिन को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज भी करते हैं। सभी स्नेही जनों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षे अस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह आने वाला हमारा यह नूतन वर्ष आपके लिए हर दिन हर पल के लिए मंगलमय हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।